स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। n-1 कॉम्बिनेशन r-1 रेशो n कॉम्बिनेशन r रेशो n+1 कॉम्बिनेशन r+1 इक्वल टू 3:6:11। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r। हम n और r की वैल्यूज फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम ये लेते हैं सॉल्यूशन। n-1 r-1 रेशो n सी r इक्वल टू, ये फर्स्ट दो टर्म्स हैं इसलिए हम 3/6 लेंगे। फर्स्ट 3/6 हमने ये फर्स्ट लिया, इसलिए हमने 3/6 पे जो राइट पे जो फर्स्ट है हम लेते हैं। रूल यही है। अब हम इस पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल 3/6। अब हम क्या करेंगे? n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे r-1 फैक्टोरियल, ये n-1 माइनस r माइनस माइनस प्लस इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल 3/6। आगे सॉल्व करेंगे। -1 +1 कैंसल, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे रेशो है, सॉरी रेशो, यहाँ पे रेशो है, रेशो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल 3/6। अब हम क्या करेंगे? मैं राइट पे लिख देता हूँ n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल रेशो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल 3/6। अब हम क्या करेंगे? इजी क्वेश्चन है। n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, रेशो को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम रेशो को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चली जाएगी, सॉरी r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ये n-r फैक्टोरियल और सॉरी यहाँ पे 3/6 लिखेंगे, 3/6 3/6। n-r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी। ये n-1 फैक्टोरियल है। हम क्या करेंगे? ये n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/6
ये n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, r-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल कैंसिल। हमारे पास रह जाएगी r/n इक्वल टू 3/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3n इक्वल टू 6r, 3n इक्वल टू 6r। या हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 6/3r, n इक्वल टू 2r। हमारे पास r n की जो वैल्यू है 2r, n हमारे पास 2r। यहाँ पे लिख देता हूँ n इक्वल टू 2r। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड, ये लास्ट रेशो और ये लास्ट रो। अब हम ये लेंगे, लेते हैं NCR रेशो n+1 CR+1 इक्वल टू 6:11। ये हमने लास्ट दो लिए, इसलिए हम लास्ट वाले लेंगे जो रेशो है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल रेशो। एक्सपेंड करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r, n+1 माइनस r+1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 और 11 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, या पहले हम 6:11 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल रेशो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r+1 फैक्टोरियल n+1 माइनस r-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 6:11। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल रेशो n+1 फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल +1 -1 n माइनस r फैक्टोरियल 6:11। अब हम क्या करेंगे, रेशो को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम रेशो को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है नोमिनेटर में चली जाएगी और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में चली जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r+1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 6/11। क्या करेंगे, n-1 r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल हम कैंसिल करेंगे। अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इस तरह है, मल्टीप्लाइड बाई r+1 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 6/11। अब हम क्या करेंगे, इस ये और इसको हम एक्सपेंड करेंगे। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई r प्लस 1 इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 6/11। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, हमारे पास r प्लस 1 इंटू यहाँ पे ओनली r रह जाएगी, r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, ओनली n रह जाएगी फैक्टोरियल इक्वल टू 6/11। क्या करेंगे, n फैक्टोरियल कैंसल, r फैक्टोरियल कैंसल, r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इक्वल टू 6/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 11 r प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गए 11 r प्लस 11 इक्वल टू ये n प्लस 1 6 है, 6n प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे टू r। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ n इक्वल टू r, पुट n इक्वल टू r। हम इसमें r की वैल्यू n की वैल्यू टू r पुट करेंगे। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ 11 r प्लस 11 इक्वल टू 6n प्लस 6। n की वैल्यू हम टू r पुट करेंगे, 11 r प्लस 11 इक्वल टू 6, n की वैल्यू हम टू r पुट करेंगे प्लस 6। 11 r प्लस 11 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 r प्लस 6। 12 r माइनस 11 r इक्वल टू 11 माइनस 6। ये आप 11 r यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, प्लस 6 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी। r इक्वल टू 12 r माइनस 11 r, ओनली r 11 माइनस 6 हमारे पास 5। अब हमारे पास r की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। अब हम इसमें पुट करेंगे r की वैल्यू n इक्वल टू r, ये हमने फाइंड किया हुआ था। इसी इक्वेशन में हम r की वैल्यू 5 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 10। r की हमारे पास वैल्यू 5 और n की हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 10। इसी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, प्रैक्टिस करें इसी क्वेश्चन पर, और मज़ीद इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, और सब व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो इसी चैनल पर जितने भी वीडियोस एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होती हैं, ताकि वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सके, उनको भी बेनिफिट मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।